सभी को मेरा नमस्कार। प्रश्नमाला 16.3 के प्रश्न नंबर 12 की आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 12 में कहा है एक 14 सेंटीमीटर भुजा के घन से बड़ा शंकु काटा जाता है। अब जैसे आप मान लीजिए कि घनाकार आपका कोई लकड़ी का टुकड़ा है, उस लकड़ी के टुकड़े को हम इस तरीके से उसके अंदर से क्या बनाएं, घन बनाएं कि तो बड़े से बड़ा घन, बड़े से बड़ा जो आपका शंकु है, बड़े से बड़ा शंकु कितना निकलेगा और उसका क्या होगा आयतन, आपको यहाँ पर प्रश्न में पूछा है। जैसा कि मैंने चित्र में आपको दर्शा रखा है, ये क्या है, ये जो ब्लैक से बना हुआ है ये क्या है, एक घन है। क्या बनाया हमने, एक घन बनाया, ये घन है। इस घन में से आपको क्या काटना है, एक शंकु काटना है। अब घन में से शंकु काटने के लिए आपने क्या किया, यहाँ से काटना प्रारंभ किया और नीचे तक जो तल है और ये ऊपर, तो तल पे ये तल पूरा का पूरा क्या होगा, इसका जो शंकु है इसका वृत्ताकार हिस्सा होगा। और वृत्ताकार हिस्सा कहाँ से कहाँ तक है, आप कहोगे सर देखो ये पूरा का पूरा ये नीचे आधार है, किसका आधार है, ये है घन का आधार, ठीक है, नीचे वाला पार्ट। अब इसमें आप वृत्त देख रहे हो, वृत्त की जो इन दोनों भुजाओं पर वृत्त छू रहा है, तो ये वृत्त का क्या हो गया, वह व्यास हो गया। और ये कितना देर का घन की भुजा कितनी, 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है। और ये जो इसकी ऊंचाई है, ये वाला भाग, ये भी कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो आपको पता लग गया कि अधिक से अधिक जो भाग इसमें दे रखा है, ये जो आपका वृत्त जिसको छू रहा है, समझना इसको, ये जैसे मैं इसका नीचे वाला भाग ले रहा हूँ, किसका, आपके घन का, और यहाँ पर क्या बना हुआ है, इस शंकु का नीचे का यानी आधार। अब देखिए ये क्या हो गया, इस वृत्त का व्यास, और ये क्या है, इस वृत्त, इस क्या दे रखा, घन की क्या है, भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ये वृत्त का व्यास है, तो ये भी कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास की त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। अब देखिए पहली बात तो यहाँ पर हमने पूरी की, आपने क्या बनाया, शंकु बनाया, इसके अंदर काट के ये शंकु बन गया। आप इसकी त्रिज्या पहचान गए, 14 इसकी भुजा थी तो त्रिज्या कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर हो गई। आपको इसकी ऊंचाई भी चाहिए, क्या चाहिए, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए परिभाषा की हेल्प लेते हैं। ये 7 सेंटीमीटर है, हमको ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। अभी बढ़ते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हल के रूप में लिखते हैं। हल में देखिए यहाँ पर दे क्या रखा है, घन की भुजा कितनी है, यहाँ पर लिखते हैं एक घन जिसकी भुजा बराबर कितना सेंटीमीटर की है, 14 सेंटीमीटर की। 14 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हमने भुजा को यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। अब देखो इसमें कहा है बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है। कौन सा शंकु काटा जाता है, बड़े से बड़ा। तो यहाँ पर लिखेंगे काटे जाने वाले बड़े से बड़े शंकु। देखो आपने किस में से काटा है, ये आप कहोगे सर हमने जो घन है इस घन में से हमने क्या काटा, बड़े से बड़ा शंकु काटा। और बड़े से बड़े शंकु को काटने पर मैंने काट के ये बाहर निकाल दिया, इसको पूरे के पूरे भाग को यहाँ पर बाहर निकल गया। आपको मैंने त्रिज्या समझाई है। त्रिज्या कैसे समझाई है, क्योंकि आपको पता है बड़े से बड़ा क्या बना रहे हो, आप क्या बना रहे हो, शंकु, और नीचे ये आधार के रूप में क्या दे रखा है आपको, आप कहेंगे सर ये पूरा का पूरा वृत्त इस घन के आधार पर स्थित है। तो ये भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा, तो ये वाली भुजा भी 14 सेंटीमीटर। तो इसकी आधी यानी ये भुजा क्या हो गई, इस वृत्त का व्यास हो गया, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर हो गई। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि जो त्रिज्या होगी, किसकी त्रिज्या, काटे जाने वाले बड़े से बड़े शंकु की त्रिज्या कितनी हो गई प्यारे विद्यार्थियों। तो आप कहोगे r बराबर 14/2, देन r बराबर कितना हो गया, 7,
और किस में दे रखा है ये सेंटीमीटर में। ये आ गया आपके पास 7 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसने कहा है कि पूछा क्या है, शंकु का आयतन पूछा है। अब शंकु का आयतन का सूत्र आपके पास है। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिखते हैं। हम जानते हैं कि शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। देखो आर का मान आपने निकाल लिया 7, लेकिन एच का भी हमको पता नहीं क्या होगा। तो ध्यान दें, ये जो शंकु की जो ऊंचाई होगी, ये ऊंचाई किसके बराबर होगी, जो आपका घन है, घन की ऊंचाई के बराबर। और घन की ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसकी क्या है, बराबर है। तो एच बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, एच बराबर आपके पास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये एच का मान यहाँ पर लिख दिया हमने। अब ये मान इसमें रख देते हैं। ये 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर आपको पता है कितना, 7 × 7। एच आपको पता है कितना, 14। 7 से 7 कट गया। अब देखो नीचे तो 3 बचा, ये 22 आता है 154 × 14/3। अब देखो गुणा कर लेते हैं। 14 दूनी 28, 14 56 के 6, हासिल के 5, 14 पंजे 70, 5 75 के 5, हासिल के 7, 14 एकम 14 और 6 20 और 1 21, 2156/3 आपके पास आया 2156/3। अब 2156 में किसका भाग लगाएंगे, 3 का लगा देते हैं भाग। तो देखो 3 7 है 21, फिर 3 एकम 3, कितना बचा आपके पास, 2 बचा, 6 3 8 है 24, कितना बचा, 2 बचा, 0.0, 3 6 18, ये आ गया आपके पास 718.6। क्या निकाल रहे हो आप, आयतन निकाल रहे हो। और किस में है ये, इकाई क्या है, सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे घन सेंटीमीटर। यही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। देखिए डियर स्टूडेंट, हमने इस प्रश्न को चित्र के माध्यम से इसको समझा है। वापस समझ लें आप इसको एक बार। इस चित्र अगर आपको समझ आ गया तो आप सवाल तो बिल्कुल इजी है, क्योंकि आयतन का सूत्र हम जानते हैं। ये आपका क्या है, घन है। अब इस घन में से बड़ा शंकु अपन को क्या करना है, निकालना है। और जब शंकु निकल जाएगा तो उसका आयतन हम निकाल देंगे। आपने क्या किया, बड़े से बड़ा शंकु आपने इसमें से निकाल के यहाँ पर रख लिया, ठीक है। अब ये देखो इसका जो आधार है, ये आधार, ये जो आपका घन है, घन का जो बेस आधार है, उसकी प्रत्येक भुजा को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो देखिए ये पूरी की पूरी लेंथ किसके बराबर है, 14 सेंटीमीटर के। तो इस वृत्त का व्यास कितना है, 14। तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पर ही लिखा है कि जो बड़े से बड़े शंकु की त्रिज्या, यानी काटे जाने वाले बड़े से बड़े शंकु की त्रिज्या r बराबर कितनी, 14/2। मैंने यहाँ पर बताया, इसको भी अलग निकाल के कि भाई 7 क्यों आया। ये आधार लिया हमने, किसका आधार ले लिया हमने, इस घन का। इस घन के आधार में देखो ये वृत्त की जो प्रत्येक भुजा वृत्त है, जो कि इस घन की प्रत्येक भुजा को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो ये पूरी की पूरी लेंथ किसके बराबर है, 14 सेंटीमीटर के। हमको चाहिए आधी, यानी वृत्त की त्रिज्या चाहिए। तो 14 में 2 का भाग लगा तो कितना हुआ, 7 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर निकाली। अब ये एच और चाहिए, क्योंकि आयतन निकालना था अपन को। तो एच के लिए क्या करेंगे हम, पूरे के पूरे जो आपका घन है उसकी ऊंचाई कितनी है, 14 ही तो है। और इतना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी तरीके से तो हम क्या बनाएंगे, एक शंकु बनाएंगे उसमें से निकाल के। तो जितनी उसकी घन की ऊंचाई है वही किसकी ऊंचाई हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। तो एच बराबर कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। अब आपके पास सूत्र है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपने पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 × 7, क्योंकि स्क्वायर में है, एच का मान 14 है। इसको हमने हल किया और हल करने के बाद में आ गया 718.6 घन सेंटीमीटर। यही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न में कहा है, प्रश्न नंबर 13 में शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। एक शंकु, हमने शंकु का चित्र बना लिया।
इसके जो आधार का अर्थ ये क्या हो गया, वृत्त। इसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर, यहाँ पर दे रखी है। तो मैंने ये ऊंचाई को यानी AO बराबर कितना ले लिया, 24 सेंटीमीटर, इसको H के द्वारा प्रदर्शित किया। अब उसने क्या पूछा है, शंकु की तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई का अर्थ क्या हो गया, एल आपको निकालना है। अब आपको तिरछी ऊंचाई का यानी तिर्यक ऊंचाई का सीधा सीधा सूत्र पता है। सूत्र भी अगर पता नहीं है तो आपको परिभाषा से पता है कि ये 90 डिग्री का कोण है, समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में आपको पता होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर है। तो आप तो सूत्र के रूप में लिखें, यहाँ पर लिखते हैं। हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, कुछ भी लिख सकते हो आप, ऊंचाई L बराबर होता है √r² प्लस h², यही होता है। देन L बराबर r की वैल्यू कितनी, 7 का स्क्वायर, h की वैल्यू कितनी है, 24 का स्क्वायर। तो L बराबर 7 × 7 49। और देखो 24 को 24 से गुणा करेंगे तो 576 होता है। 576 में 49 जोड़ेंगे तो 625 होता है। ये किसका मान चल रहा है, L का। 625 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो कितना होता है, 25 होता है। प्लस में होता है क्योंकि लंबाई में बात कर रहे हैं। इकाई क्या है, सेंटीमीटर। तो आपने L को क्या कहा हमने, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L कहा है। और L का मान हमने कितना निकाल लिया, 25 सेंटीमीटर निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं हम, दूसरा क्या पूछा उसने, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। अब सेकंड नंबर पे देखिए, आप जानते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये लिखता हूँ, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है, πr/l। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, आर का पता है आपको 7, एल कितना है, एल आपने निकाल ही लिया, अभी कितना है, 25 है। ये मैंने यहाँ पर 25 लिखा, 7 से 7 कट गया, 22 × 25 गुणा कर लेते हैं। 25 दूनी 50 का 0 हासिल के 5, 25 दूनी 50 और 5 55, ये आ गया 550। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल के लिए क्या लगाते हैं, वर्ग। इकाई के रूप में क्या है, सेंटीमीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर। ओके, अब इसके बाद में चलते हैं आगे। नंबर 3 पे क्या पूछा उसने, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसके, शंकु के। तो ये नंबर 3, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर πr कोष्टक L + r, यही होता है सूत्र। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 है। r आपको पता 7 है। L कितना है आपने निकाल रखा है, यहाँ पर लिख दो, चाहो तो 25 सेंटीमीटर। L की वैल्यू कितनी है, 25 है। r आपको पता है, r का मान कितना है, 7 है। ये 7 मैंने यहाँ पर लिख दिया, 7 से 7 कट गया, 22 × देखो कितना हो गया है, 30 और 2 32, गुणा कर लेते हैं। 32 दूना 64 के 4 हासिल के 6, 32 दूना 64 और 64 और कितना 6, 70 हो गया, 704। क्या पूछा है वो, क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर लिखते हैं वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग सेमी, हमने यहाँ पर लिख दिया। ये आपने तीसरे नंबर का आंसर आपने निकाल लिया, 704, बड़े आसानी से आपको प्राप्त हो गया। अब आता है आगे किसका नंबर, आयतन का। तो लो, ये चौथे नंबर पे उसने पूछा है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का सूत्र आप जानते हो, शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr²h। तो देखिए 1/3 एज इट इज लिखा, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, आर आपको दे रखा 7 × 7, 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि स्क्वायर है। और एच का मान कितना है, 24 है। 7 से 7 कट गया, 3 × 3 8 × 24, ठीक है। 22 × 7 154 × 8, ये बच रहा है 8 × 4 32 का 2 हासिल का 3, 8 × 5 40, 41 42 43 के 3 हासिल के 4, फिर 8 × 8 और 4 12, ये आ गया 1232। क्या पूछ रहा है वो, आयतन है, तो यहाँ पर लिखेंगे घन
सेंटीमीटर। इस तरीके से आपने ये जो प्रश्न था प्रश्न नंबर 13 उसको बड़े आसानी से हल किया। ये ऐसा प्रश्न पहले भी आ चुका। नंबर 2 जो इस प्रश्नावली का 16.3 का प्रश्न नंबर 2 था, प्रश्न नंबर 2 में भी यही तो बात की। उसने तिर्यक ऊंचाई पूछी थी, उसने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा था, उसने संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा था, और उसने क्या क्या पूछा, और उसने पूछा था आयतन का सूत्र पूछा था। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 13 को बड़े आसानी से यहाँ पर हल किया। अब इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया एक त्रिज्य खंड की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, कोण 120 है। ये देखिए, या आप इसको पहले आप ये मान लें ये त्रिज्य खंड है, ये त्रिज्य खंड। आप त्रिज्य खंड नजर आ गया। आप त्रिज्य खंड नजर आते आप कहोगे कि सर इस त्रिज्य खंड का जो थीटा है, क्या ये तो हो गया थीटा, कितना डिग्री है, 120 डिग्री है। और इसने क्या कहा, इसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गई। किसकी त्रिज्या है ये, इस त्रिज्य खंड की, क्योंकि अगर इसको पूरा बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक वृत्त बनेगा। और आपको तो इतने से काम है त्रिज्य खंड, ये थीटा 120 आ गया और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर हो गई। इसकी परिधि, इसकी सीधी कोरों को संपाति करके, इसकी सीधी किरों को क्या कर दिया, संपाति कर दिया। संपाति करके जब आप मिलाओगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, शंकु का निर्माण होगा। संपाति करके एक शंकु बनाया जाता है, इस शंकु का आयतन ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये समझ आनी चाहिए कि त्रिज्य खंड दे रखा है, और त्रिज्य खंड में आपको त्रिज्या दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर हो गया, तो ये भी 12 सेंटीमीटर है। थीटा का मान उसने दे ही रखा है। तो इसके क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमको, इसके लिए हमको चाप की लंबाई, चाप की लंबाई से इसका, अगर चाप की लंबाई अगर अपन निकाल लेंगे ये वाला हिस्सा, तो आपको परिधि जो हम शंकु बनाएंगे उसके आधार की परिधि आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस चाप की लंबाई हम जानते हैं कि चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा की जगह 120 है, दे रखा उसने, बटा 360 इंटू 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई रख दिया मैंने, इंटू आर की जगह कितना, 12। अब इसको हल किया, देखो 12 एकम 12, 12 तिया 36, 3 एकम 3, 3 चौक 12, और कितना हो गया, 4 दूना 8, 8 पाई हो गया। ये पाई की जगह कितना रख सकते हैं हम, तो हमें ये 8 पाई सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू कितनी रख दें अपन, 3.14। 8 को जब 3.14 से गुणा करेंगे तो 25.12 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब क्या किया, इन कोरों को मिलाकर क्या बना दिया हमने, एक शंकु बना दिया। अब इन कोरों को मिला दो और क्या बन गया आपके पास, एक शंकु बन गया है। शंकु बनते ही, अब आप कहोगे शंकु बनते ही, ये जो आपकी जो पहले इस त्रिज्य खंड में आपने जिसके लिए त्रिज्या बोला था, ये त्रिज्या क्या बन गई शंकु की, तिर्यक ऊंचाई। क्या बन गई प्यारे विद्यार्थियों, तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, एल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पहली बात हमको पता लग गई कि जैसे इसको हमने सीधा करके मिलाया प्राप्त शंकु के लिए, जो आपकी त्रिज्य खंड की जो त्रिज्या थी, इस त्रिज्य खंड की त्रिज्या इस शंकु की क्या बन गई, तिर्यक ऊंचाई बन गई, जिसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं। एल का मान कितना हमारे पास, 12 है। अब शंकु की त्रिज्या ज्ञात करनी है अपन को। ये शंकु की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। ठीक है, इस त्रिज्या को अपन को क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। और त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमें पता है ये आधार पे क्या है, शंकु का आधार किस रूप में है, ये वृत्त के रूप में, यानी वृत्ताकार है। वृत्त की जो आपके पास परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। और ये किसके बराबर है, अभी अभी आपने मान निकाला है ना, चाप की लंबाई के बराबर, तो ये 8 पाई है। तो ये आ गया 2 पाई आर बराबर 8 पाई। 2 की, अब देखो ये देखो पाई से पाई कट गया, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। पहली बात क्लियर हो गई। अब आपने आर किसका निकाल लिया, ये शंकु का आर बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब उसने पूछा गया इस शंकु का आयतन ज्ञात करो। अब आयतन ज्ञात करने के लिए आयतन का सूत्र क्या जानते हैं हम, शंकु का आयतन का सूत्र होता है आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सारे डिजिट आपको पता लग गए, सारे मान आपको पता, लेकिन एच का मान पता नहीं है। आपको किसका मान ज्ञात करना है, एच का मान, ये एच होता है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। अब देखिए आपको पता है 90 डिग्री का कोण होता है,
तो पाइथागोरस प्रमेय से वो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हम जानते हैं कि यहाँ पर देखो लंब कर्ण क्या है, एल है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कैसे लिख लो, लंब और आधार को आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर थीटा की कोई बात नहीं हो रही इसलिए। अब देखिए मैंने यहाँ पर पक्षांतरण किया, ये आर स्क्वायर को मैं इधर लिया है तो प्लस का है, इधर आके किसका हो गया, माइनस का है, माइनस हो गया। अब देखिए एच स्क्वायर एज इट इज एल, एल का मान कितना 12, 12 का स्क्वायर हो गया। आर का मान कितना है यहाँ पर आपको सर 4 सेंटीमीटर, 4 लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब देखो 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16। अब 144 में से जब 16 गए तो कितने बचे, 128 बचे। स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या लगता है, अंडर रूट, और जब अंडर रूट 128 का जब हमने सरल किया, अंडर रूट निकाला तो आपके पास है 11.31 सेंटीमीटर। ये किसका मान निकल के आ गया, ये आ गया आपका एच का मान। एच का मान कितना निकला, 11.31 सेंटीमीटर। ये निकलने के बाद में अब आ जाते हैं शंकु का आयतन का सूत्र। आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर देखो 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह 22/7। आर का मान 4 है, 4 × 4 × 11.31। अब जब इसको सरल करेंगे तो सरल करने के बाद में जो आंसर आएगा वह आएगा 189.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट। तो जैसे जैसे वो प्रश्न में कहे वैसे वैसे आप इसको सरल करते चले जाए। आपको पता है ये जो ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला ये पूरा का पूरा त्रिज्य खंड का भाग है, प्रश्नावली 15 का है। किसका है, प्रश्नावली 15 का। तो इसी तरीके से मैंने आपसे कहा था कि जो दोनों प्रश्नावलियां हैं एक दूसरे से, इनके प्रश्नों में क्या है कि 15 का उपयोग 16 में होगा, निश्चित होगा। जैसे आ ही गया अभी ये त्रिज्य खंड चाप की लंबाई, इसको हमने प्रश्नावली 15 में हमने पूरे भाग वहाँ पर समझे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। कल हम प्रश्नावली 16.4 के पहले भाग के साथ हम वहाँ पर उपस्थित होंगे। और बड़ी प्रश्नावली है 16वीं, आप इसको बड़े आसानी से बहुत धीरे धीरे समझते हुए अगर आप हल करोगे तो निश्चित तौर पर आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।